Assalamu alaikum students, hopefully you are safe and sound at home. I am going to deliver the lecture of SST and our topic is climate. Students, here are key points about this lesson. Number 1, climate and weather. हम climate और weather के बारे में पढ़ेंगे. Number 2, how climate factors are observed and measured. और जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं उन्हें हम किस तरह से किन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके मेजर करते हैं. इंट्रोडक्शन. एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट. स्टूडेंट्स, हर कंट्री की अपनी एक आबो हवा होती है, डिपेंड करता है ऑन इट्स लोकेशन एंड लैंड फॉर्म्स, कि वो लैंड फॉर्म उसकी कैसी है, रेनी है, कूल है, वार्म है, हॉट, कूल एंड वेरी कोल्ड और ड्राई. There are usually 4 main seasons और हमारे पास 4 मेन सीजन्स होते हैं जिनमें स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर इन पाकिस्तान में जो मोस्टली हैं. स्प्रिंग इज फ्रॉम मिड फेब टू मार्च, समर अप्रैल टू अगस्त, ऑटम सितंबर टू मिड नवंबर एंड विंटर मिड नवंबर टू मिड फेब. स्टूडेंट्स, ये आपके जो 4 सीजन्स हैं उनका एक टाइम भी है कि वो किस टाइम में आएंगे और किस टाइम तक रहेंगे. उसके बाद नेक्स्ट जो सीज़न है वो आ जाता है. और पाकिस्तान में 4 हमारे सीजन्स हैं और किसी भी कंट्री में विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम 4 सीजन्स नहीं है. Our next topic is weather. The word weather is generally used in a more everyday sense. हम डेली रूटीन में भी वेदर का वर्ड यूज़ करते हैं. जैसे कि हम कहते हैं फॉर एग्जांपल द वेदर इज़ सो हॉट दिस डेज. जैसे कि आजकल आपको पता है गर्मी है और हम कहते हैं कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, द वेदर इज़ हॉट दिस डेज. वी कैन से दैट वेदर चेंज एवरी डे. और हम ये भी कह सकते हैं कि जो मौसम है वो दिन ब दिन चेंज होता है. सम कोल्ड प्लेसेस इन पाकिस्तान आर स्वात एंड गिलगित. Hill stations like Murray, Nathia Gully have a temperate climate, especially because of their altitude high above sea level. Students, हमारे पास cool places हैं कुछ जिसमें हमारे पास स्वात गिलगित आ जाता है. हिल स्टेशन में मरी, नथिया गली है और इनका जो टेम्परेचर है और इस वजह से वो ज़्यादा होता है क्योंकि ये सी लेवल से अबव होती है. The higher a place is above sea level, the colder it is likely to be. जितना ज़्यादा वो सी लेवल से कोई भी प्लेस अबव होगी उसका वो उतनी ज़्यादा ठंडी होगी. नेक्स्ट टॉपिक इज सीजन. अ सीजन इज अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द वेदर चेंजेस इन डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ. देयर आर यूजुअली 4 मेन सीजन्स: स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर इन पाकिस्तान में हमारे पास अमूमन 4 किस्म के हमारे पास सीजन्स हैं: स्प्रिंग, summer, autumn and winter. Spring is from mid-Feb to March, summer April to August, autumn September to mid-November and winter is mid-November to mid-Feb. The weather is cool and very pleasant in spring. और जो मौसम है वो मौसम बहार में बहुत ही खुशगवार होता है. The trees and flowers begins to bloom and birds sing as nesting टाइम बिगिंस. और जो दरख्त हैं, फ्लावर्स हैं, वो भी खिलना शुरू हो जाते हैं और जो वो परिंदे हैं वो खुशी से चहचहाते हैं. समर इज़ हॉट. और जो समर है मौसम गर्मा वो बहुत ही गर्म होता है, हॉट होता है. समटाइम्स ड्राई एंड समटाइम्स ह्यूमिड. और इसमें बहुत ज़्यादा हम कभी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और कभी भी हम ये ख़ज़ा की सूरत भी इख्तियार कर लेता है. द सन शाइन्स डाउन ब्राइटली. और इस मौसम गर्मा में जो सूरज है वो बहुत जोश में होता है, यानी कि बहुत गर्म होता है. इट मे रेन हैविली इन सम प्लेसेस एंड देयर मे बी लाइट शावर्स ऑफ इन अदर्स. इसमें बाज़ ऐसे मकामात भी हैं जहाँ बारिश होती है और कुछ ऐसे हैं जहाँ पर कम बारिश होती है. स्कूल्स क्लोज डाउन एंड पीपल ऑफन गो अवे ऑन हॉलीडेज टू कूलर प्लेसेस. और मौसम गर्मा में जो स्कूल्स हैं और अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑफिसेज हैं, उनको बंद कर दिया जाता है और जिसे हम हॉलीडेज, समर हॉलीडेज कहते हैं. और लोग इंजॉय करने के लिए कूलर प्लेसेस पे चले जाते हैं. नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट्स. There are instruments to measure how hot or cool
वेट और ड्राई द वेदर इज। स्टूडेंट्स, हम इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करेंगे जिससे हम बता सकते हैं कि मौसम कैसा है, वो गर्म है, सर्द है, वेट है और ड्राई है। सम मेजर इन टेम्परेचर, सम मेजर टेम्परेचर, कुछ उसमें इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो टेम्परेचर को मेजर करेंगे। सम मेजर एयर प्रेशर, सम मेजर वाइंड स्पीड एंड सम मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। स्टूडेंट्स, हम इन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, जो कि जिनका डिफरेंट काम है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव दिस इंफॉर्मेशन एंड टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द वेदर। और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि हम इन सब के बारे में जानें और इसके बारे में सीखें। Here are the instruments to measure weather changes. Number 1, thermometer. Number 2, weather vane or wind vane are number 3, barometer. Number 4, rain gauge. Number 5, anemometer. Here is thermometer. Thermometer, an instrument used to measure air temperature in either Fahrenheit or Celsius. स्टूडेंट्स, हम थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं एयर टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में मेजर करने के लिए। नेक्स्ट इज वेदर वेन। अ वेदर वेन शोज द डायरेक्शन ऑफ द वाइंड। हम एयर की वेदर की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, वाइंड की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए वेदर वेन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको वेदर वेन भी नज़र आ रहा है इस पिक्चर में। अब वाइंड वेन इज आल्सो कॉल्ड अ वेदर वेन। वाइंड वेन को भी हम वेदर वेन कह सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेदर टूल्स, और ये सबसे पुराना हमारे पास वेदर टूल है जो कि सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता था। इट इज़ अ टूल फॉर मेजरिंग वाइंड डायरेक्शन, और हम इसको वाइंड की डायरेक्शन को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट स्पिन्स, ये घूमता है ऑन अ रॉड, एक रॉड पर, एंड पॉइंट्स इन द डायरेक्शन फ्रॉम विच द वाइंड कम्स, और उस डायरेक्शन को पॉइंट्स करता है जिस तरफ से हवा आ रही होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज रेन गेज। अ रेन गेज मेजर्स द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो बारिश है, रेनफॉल है, उसको मेजर करने के लिए किस अमाउंट में हो रही है बारिश, हम रेन गेज को यूज करते हैं। अ प्लेस हैज़ रिसीव्ड, एक जगह पर कितनी बारिश हो रही है, किस अमाउंट में हो रही है, उसको मेजर करने के लिए हम रेन गेज का यूज़ करते हैं। द रेन गेज कंसिस्ट ऑफ अ फनल अटैच्ड टू अ मार्क्ड सिलेंडर इनसाइड अ लार्जर कंटेनर। This is fixed to a metal pipe which is set in the ground to keep it level. First, here is a picture of rain gauge. A rain gauge is an instrument used by meteorologists and hydrologists to liquid precipitation over a set period of time. और इसमें हम यूनिट जो है वो मिलीमीटर का लेते हैं। Next topic is anemometer. An anemometer measures the speed or velocity of the wind. किस रफ्तार से हवा है उसको मेजर करने के लिए हम anemometer का यूज़ करते हैं। The most common type is the cup anemometer. When the wind blows, it causes the anemometer to spin. जैसे ही हवा चलती है, जो हमारा anemometer है वो घूमना स्टार्ट हो जाता है। It is connected electrically to a dial inside the weather station, और इसे इलेक्ट्रिकली कनेक्ट होता है जिससे उसे घूमने में मदद मिलती है। वाइंड स्पीड इज मेजर्ड इन नॉट्स और मीटर्स पर सेकंड, और जो वाइंड स्पीड है उसको हम नॉट्स और मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं। Here is the more detail of anemometer and its picture. An anemometer is weather instrument used to measure wind speed. An anemometer and a wind vane are often combined into one instrument to gather information about moving air. और यहाँ पर हम anemometer को इसके अलावा wind vane को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं एयर के बारे में मालूमात लेने के लिए। The anemometer shown here is called a cup एनेमोमीटर, और जो यहाँ पर हमें पिक्चर में दिखाया जा रहा है इसको हम कप एनेमोमीटर कहते हैं। एज एयर मूव्स एंड कप्स टर्न, डाटा इज collected mechanically to produce a rating of wind speed and force.
Next topic is barometer. A barometer measures the air pressure in the atmosphere. Barometer को हम यूज करते हैं एयर प्रेशर जो हमारा एटमॉस्फेयर में होता है उसको मेजर करने के लिए, और बैरोमीटर की पिक्चर्स भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। स्टूडेंट्स, हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं डिफरेंट चीज़ों को मेजर करने के लिए। कुछ को हम एयर प्रेशर मेजर करने के लिए यूज करते हैं, किसी को रेनफॉल के लिए। इस तरह से बैरोमीटर को हम एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए इन द एटमॉस्फेयर यूज करते हैं। Hopefully students you will understand this lesson. Good luck. Allah Hafiz.